है वो सब दिस अंशुल। और आपको ये न्यूज़ तो ज़रूर मिल गई होगी अब तक कि कल क्लास 12 सीबीएसई का बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। प्राइम मिनिस्टर ने खुद आके ये बात हमको बताई थी कि अब आपका सीबीएसई क्लास 12 का बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होगा, मतलब पोस्टपोनमेंट वगैरह का सारा झंझट खत्म हो चुका है, ये एग्ज़ाम अब नहीं होगा। अब इसका इम्पैक्ट जेई और नीट पे क्या होगा आज इसी वीडियो में बात करेंगे, और आपकी डेट्स का क्या हो सकता है, कितना पोस्टपोन हो सकता है। अब मैं जब पोस्टपोन कह रहा हूँ तो मेरे कहने का मतलब यही है कि ये एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हो सकते। मतलब आपके मन में अगर ये ख्याली पुलाव पक रहा है और आप क्लास 12 में नए थे, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, और आपके मन में अभी भी ये संशय बना हुआ है कि ये एग्ज़ाम अगर मेरा कैंसिल हो गया, क्लास 12 में ही हूँ मैं, बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, तो ऑफकोर्स जेई नीट हो सकता है, क्योंकि यही प्रायोरिटी दी गई कि हेल्थ प्रायोरिटी है। तो क्या जेई नीट एग्ज़ाम में हेल्थ प्रायोरिटी होगी? नहीं होगी। क्या होगी प्रायोरिटी, लेकिन इसकी प्रायोरिटीज़ थोड़ी बदल जाती हैं जब हम डिस्कशन करते हैं जेई नीट का। बिकॉज लास्ट ईयर सितंबर में ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए थे और एनटीए के हिसाब से ये एग्ज़ाम सेफली कंडक्ट करवाए गए थे। अब बोर्ड एग्ज़ाम की बात अलग है, आपको अलग अलग डेज में एग्ज़ाम जाने देना पड़ेगा, सेंटर्स पे जाना पड़ेगा, अलग अलग डेट्स में जाना पड़ेगा, कई बार जाना पड़ेगा। और इसी वजह से अब जहाँ तक बात करते हैं नीट और जेई की, तो ये आपके लिए ज़्यादा सुटेबल है कि आप ये एग्ज़ाम करवा सकते हो। और लास्ट ईयर एनटीए ने वो करके दिखाया। जब मैं करके दिखाया कह रहा हूँ तो ये ऑफिशियल स्टेटमेंट के बारे में उनके मैं बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं डेट्स का क्या होगा। देखिए, जेई मेंस के आपके दो अटैम्प्ट अभी बचे हुए हैं। अब ये दोनों अटैम्प्ट को अगर उनको कम टाइम भी दिया जाए तो वो आपके हम वो फरवरी मार्च वाले अटैम्प्ट में देख चुके हैं कि वो आपका 20 से 25 दिन के गैप, 20 से 25 दिन के अंतर में दोनों अटैम्प्ट करवा देंगे। अब ये जो अटैम्प्ट्स हैं, ये इन पे जो डिस्कशन होना है ये जुलाई में मेरे को ऐसा, क्योंकि कल जब पीएम मोदी ने ये कहा कि हेल्थ प्रायोरिटी है, तो एक महीने में ऐसा कुछ हेल्थ प्रायोरिटी में कुछ डिफरेंस नहीं आ जाएगा। मतलब अभी हम रिकवर ही कर रहे हैं, 1.5 लाख केसेस अभी भी पर डे आ रहे हैं। तो सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने तक ये एग्ज़ाम तो एनी हाउ अभी बहुत जल्दी तो होने वाला नहीं है। तो आप ये मान के चले कि अगस्त में आपके जेई मेंस के दोनों अटैम्प्ट देखने को मिल सकते हैं। अब ये दोनों अटैम्प्ट किस पे डिपेंड करेंगे, ये अभी भी एनटीए ऑफिशियल्स एक वीक के अंदर ये डिसीजन लेंगे कि ये अटैम्प्ट आपको कब करवाने हैं। बिकॉज अभी वो बातें कर रहे हैं स्टेट बोर्ड के साथ में कि स्टेट बोर्ड के जो क्लास 12 के बहुत सारे बोर्ड ऐसे हैं जो पेपर करवाना चाहते हैं, तो उनसे पहले भी बात करेंगे कि क्या वो डेट क्लैश ना करे हमारे मेंस के दोनों अटैम्प्ट के साथ में। अब हम डिस्कशन करते ये एग्जाम्स का, मैं जो डेट ऑफिशियली तो अभी कुछ नहीं है, पर मैं जो बता रहा हूँ ये अगस्त में आपको ये दोनों अटैम्प्ट देखने को मिल सकते हैं। अब मैं जब ये अगस्त में दोनों अटैम्प्ट की बातें कर रहा हूँ, नीट का भी पेपर 1 अगस्त को पहले से शेड्यूल है। अब 1 अगस्त को जब नीट का पेपर जब रखा गया था तो ये ऑलरेडी बहुत लेट है। मतलब मई में जो अगर हम सही से बात करें, जब नीट का पेपर ऑल्दो मई में हो जाता है, मई में कंडक्ट हो जाता है एग्ज़ाम, तो अब क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत लेट में हो रहा है, 1 अगस्त को ये शेड्यूल है, और तब तक अभी अगर उसमें 1 अगस्त आने में टाइम देखें तो हमारे पास पूरे के पूरे 2 महीने बचे हुए हैं। अब जब 2 महीने बचे हुए हैं तो हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि ये सिचुएशन अब धीरे धीरे बेहतर ही होता जाएगा। तो हो सकता है 1 अगस्त तक सारी सिचुएशन हमारे फेवर में हो। लेकिन ट्रेडिशनली अगर हम देखें तो हमेशा मेंस के सारे अटैम्प्ट के बाद में ही नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है, और एडवांस से थोड़ा सा पहले। तो अब क्योंकि एडवांस का भी एग्ज़ाम बचा हुआ है, तो हो सकता है अगर नीट को पोस्टपोन करा गया तो ये मोस्टली 1 महीना पोस्टपोन हो सकता है। या हो सकता है कि मतलब जेई मेंस के दोनों अटैम्प्ट ये सोच के रखे हो कि हम जेई मेंस के दोनों अटैम्प्ट करवा देंगे, उसके बाद हम नीट का एग्ज़ाम करवा देंगे, और उसके जस्ट बाद में जेई एडवांस का एग्ज़ाम करवा देंगे। अब नीट का एग्ज़ाम आपका सितंबर में हो सकता है जैसे पिछली बार हुआ था, और एडवांस भी उसी कहीं अगल बगल के साइड में 1 वीक के अंदर करवा दिया जाएगा, अगर इनको जल्दबाजी नहीं होगी। अगर इनको जल्दबाजी होगी तो आपके मेंस के दोनों अटैम्प्ट एक 15 जुलाई के 30 जुलाई के बीच में हो सकता है, एक आपका उस समय नीट एग्ज़ाम हो सकता है, और उसके जस्ट बाद में आपका 15 दिन के अंदर आपका मेंस का एक और अटैम्प्ट हो सकता है, और फिर 15 या 1 महीने बाद में आपका जेई एडवांस भी हो सकता है। ऐसी डेट्स की भी पॉसिबिलिटी है। अब इस पर डिसीजन कब आना है, एनटीए ऑफिशियल्स जो बड़े लेवल पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनका ये कहना है कि 1 वीक के अंदर ये इस पर डिसीजन लेंगे। 1 वीक पे ये इस पर पूरी मंत्रणा करेंगे, अदर स्टेट बोर्ड के साथ में बातें करेंगे, और ये हमको डिसीजन जो है वो 1 वीक के अंदर देखने को मिल सकता है। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।